तेरी मंजिल पे पहुंचना यूं आसान था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहाँ तक पहुंचे। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम। हिंदी उर्दू कवि शैलेंद्र ने राज कपूर के कुछ हिट गीत दिए थे। आवारा हूँ मैं, मेरा जूता है जापानी। बिना सत्संग के हमारा विवेक नहीं उपजता और उसके लिए भी राम कृपा से ही वो सुलभ होती है। प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसकी संकल्पना की है विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। हर बार की तरह आज हम चर्चा करेंगे उस गीत की जिसके गर्भ में छिपा है अध्यात्म। प्रोग्राम की संकल्पना का आधार है डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल। डॉक्टर देवधर और डॉक्टर डोली आवटी चर्चा में भाग ले रहे हैं। पिछली बार हमने बंदनी फिल्म के गीत मोरा गोरा अंग ले ले मोहे साम रंग दे दे के अध्यात्म पर चर्चा की थी। गीतकार थे गुलजार। आज जिस गीतकार की हम चर्चा करेंगे उसके विषय में आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं। जी हाँ, नाम है शैलेंद्र। आजादी के बाद भारतीय सिनेमा नए आख्यानों की तलाश में था जो एक नए राष्ट्र के सपनों की बात करें। चूंकि कमर्शियल हिंदी सिनेमा के दर्शकों की संख्या सबसे अधिक थी, इसलिए इसके संगीत और गीतों को बहुत महत्व था। हिंदी सिनेमा का पहला दशक 1950 का दशक वास्तव में एक ऐसा दौर था जब गाने और उनका चित्रांकन फिल्म निर्माताओं का मुख्य फोकस था। सिल्वर स्क्रीन को रोशन करने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के व्यक्तित्व को आकार देने में गीतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। उर्दू भाषा ने उस युग के गीतों में एक प्रमुख भूमिका भी निभाई, क्योंकि उस समय के अग्रणी कवियों और गीतकारों जैसे साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी ने उसी भाषा में यानी उर्दू में ही लिखा था। हिंदी उर्दू कवि शैलेंद्र ने राज कपूर के कुछ हिट गीत दिए थे। आवारा हूँ मैं, मेरा जूता है जापानी। उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी से उनका परिवार मथुरा आ गया। उत्तर प्रदेश की लोक परंपरा से अच्छी तरह वाकिफ होने के बाद उन्होंने बड़े संघर्ष के बाद हिंदी सिनेमा के लिए गीत लिखना शुरू किया। शैलेंद्र जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। उनके गीतों में भाषाई सादगी और सहजता थी जिसने सामान्य स्पर्श के साथ लोगों के दिल को छू लिया। उन्होंने भविष्य के लिए प्यार और आशा का वादा भी किया। उन्होंने सामायिक मुद्दों पर भी गीत लिखे और गरीबों के संघर्ष और दर्द को प्रतिनिधित्व किया जिसे उन्होंने अपने जीवन में जाना था। उनके समर्थकों के वामपंथी झुकाव के कारण वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के सदस्य भी थे। उनके गीतों ने मजदूर वर्ग और उनकी समस्याओं से बात की, विभाजन की पीड़ा और सत्ता विरोधी और दबे कुचले लोगों के लिए आशा, और उनके गीतों के लिए कुछ ऐसे विषयों में लिखा जो हटके थे। तो कवि शैलेंद्र की इसी जानकारी के साथ अब चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डोली आवटी की ओर, जहां वे चर्चा कर रहे हैं शैलेंद्र के लिखे गीत तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, उसके अध्यात्म पर। फिल्म थी सीमा। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हाय, आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल और प्रोग्राम है गीतों के बोल बड़े अनमोल। और हमेशा की तरह हम ढूंढ रहे हैं गीतों में छुपे हुए आध्यात्म को, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील देवधर जी। नमस्कार। तो सुनील जी, क्या तैयार हैं आप आज के गीत के लिए? जरूर। चलिए सुनते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है।
सुनील जी, जी तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, जी लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम। जी इन पंक्तियों में ईश्वर के प्रति कहीं हमारा सखा भाव तो नहीं झलकता? जी, आपने जिस तरह से बात कही है, लेकिन जो फिल्म में अगर आप देखें तो बलराज साहनी पर ही इसे फिल्माया गया है और एक करुण पुकार इस गीत में है और मन्ना डे ने उस करुणा को और भी अपने स्वर से उभार दिया है। आपने जो कहा कि सखा भाव, निस्संदेह इसमें ईश्वर के प्रति एक उलाहना तो नहीं है, बल्कि एक करुणा ही है। और सखा भाव भी होता है। सखा भाव है सूर की भक्ति में। सूर की भक्ति में वात्सल्य और प्रेम ये प्रधान है। तो वहाँ तो जब वो सखा भाव से कृष्ण को कहते हैं छबीले मुरली नेक बजाओ, यहाँ तक सखा भाव चला गया है। यहाँ तक कहते हैं कि खेलत में को काको गुसैया, खेलने में कौन किसका ईश्वर है, कौन किसका गुसाई है। तो निस्संदेह ईश्वर को दो तरह से हम पुकारते हैं। एक तो भक्ति से पुकारते हैं, भक्ति ही हमारी शक्ति है और धर्म की दृष्टि ही हमारी सही दृष्टि है। और ये दृष्टि हमें बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के हमारा विवेक नहीं उपजता और उसके लिए भी राम कृपा से ही वो सुलभ होती है। और फिर तुलसी ये कहते हैं ना कि बड़े भाग पाई सत्संगा, तो वो सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होय भवभंगा। तो इस तरह से जो आपने कहा है कि सखा भाव, और ये एक सखा भाव में तो कभी कभी करुणा उपजती है ना, तो उस भाव से भी हमें इन पंक्तियों को देखना चाहिए। तो ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था ही हमारे जीवन का आधार है। बिल्कुल, भक्ति ही शक्ति है। जी, बहुत खूब कहा सुनील जी। तो आइए सुनते हैं गीत के आगे के बोल। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। सुनील जी, कई बार हम जीवन में ऐसे दो राहें पर खड़े होते हैं कि हम सही और गलत का फैसला करना भूल जाते हैं, या हम कर ही नहीं पाते हैं सही और गलत में फैसला। उस समय ईश्वर ही हैं जो हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। क्या कुछ ऐसा ही अध्यात्म इस गीत में छुपा हुआ है? जो कहा ना कि ईश्वर बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो कहीं ना कहीं सत्संग हमें प्राप्त हो जाता है और उससे हम अपने मार्ग पर आ जाते हैं। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति में बहुत ज़्यादा समर्पण की आवश्यकता है। और वो शायर कहता है ना कि तेरी मंजिल पे पहुंचना यूं आसान था, तेरी मंजिल पे पहुंचना यूं आसान था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहाँ तक पहुंचे। तो हम अगर अपनी बहुत बुद्धि लगाते हैं तो भक्ति और बुद्धि में थोड़ा सा, यानी बुद्धि जरूरी है लेकिन भक्ति की में तर्क नहीं चलता, वहाँ आस्था चलती है, श्रद्धा भाव चलता है। इसलिए अगर हम राह भूले और भटके भी हैं तो उस भूले भटकी राह पर हम अगर ईश्वर को स्मरण करते हैं, अगर समर्पित होते हैं, तो हमें राह आसानी से मिल जाती है। As it is rightly said, trust God and His timings. Very correct. Thank you सुनील जी, thank you so much. इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम,
कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सुना आपने सुनील जी? जी इधर झूमती गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, जी कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। जी हाँ कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। जी, कि जी। आए कौन दिशा से हम, मुझे लगता है सारा अध्यात्म इसी में छुपा हुआ है। क्या कहना है आपका? जरूर, बिल्कुल। इसमें दो तीन बातें और भी हैं जी कि मनुष्य अपने जीवन में विचार भी नहीं करता कि इस झूमती गाती हंसती जिंदगी का एक दूसरा छोर भी है, जी और वो दूसरा छोर कौन सा है वो दिखता नहीं है, जी, लेकिन उसका होना हमारे न होने का संकेत है। बहुत खूब। यानी उधर है मौत खड़ी। जी तो जीवन और मृत्यु ये दो पक्ष हैं, और कुछ ने तो हमारे संतों साधकों ने मौत को अंगीकार किया। जी विनोबा भावे ने सब कुछ छोड़ दिया था, अन्न जल छोड़ा और इस तरह से अपने प्राण त्यागे स्वेच्छा से। स्वामी रामतीर्थ जल में समाधि ले ली। तो ऐसे भी साधक हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के साथ में इस तरह का अपना नाता बनाया और स्वेच्छा से मृत्यु का भी वर्ण किया। और जो आपने कहा कि कौन दिशा से आए हम, ये हम नहीं जानते। तो कबीर की एक बहुत अच्छी बात है कि कबीरा सुमिरन सार है, कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल, बाकी सब कुछ जंजाल है, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। बहुत खूब। तो आदि अंत का हमें पता नहीं है, और जब हमें पता नहीं है तो इसका अर्थ है कि हम अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, और जब हम समर्पण में के भाव में आ जाएंगे तो हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। और यही वो बात है कि हम समर्पण के भाव से जब अपना मार्ग खोजते हैं तो हमें वो मार्ग मिल जाता है। ईश्वर के इसी सत्य के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी, जब तक ईश्वर भक्ति की एक बूंद भी हमें प्यास के रूप में हमारे अंदर रहेगी, जी तब तक हमारा जीवन सुखद रहेगा। धन्यवाद सुनील जी। वेलकम बैक। उम्मीद है आज के गीत के अध्यात्म पर हुई चर्चा आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैलेंद्र का बचपन आर्थिक तंगी के बीच बीता। उनका परिवार मूल रूप से काम की तलाश में बिहार से रावलपिंडी चला गया, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण मथुरा आ गए। अपनी युवावस्था में शैलेंद्र बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने माटुंगा रेलवे कार्यशाला में वेल्डिंग प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन उस कठोर समय में उनका कविता प्रेम कम नहीं हुआ। रेलवे में काम करते हुए वो इप्टा में शामिल हो गए, जो अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी की एक सांस्कृतिक पहल थी। उन्होंने इप्टा के लिए कई कविताएं लिखी, पाठ किया। उनकी अधिकांश कविताओं में समाजवादी और वामपंथी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने एक नारा गढ़ा जो अभी भी विभिन्न प्रदर्शनों में, जुलूसों में उपयोग किया जाता है। जी हाँ, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो नारा? हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तुमने मांगे ठुकराई हैं, तुमने तोड़ा हर वादा है। छीनी हमसे सस्ती रोटी, छीनी हमसे सस्ती रोटी, तुम छटनी पर आमादा हो तो अपनी भी तैयारी है, हमने भी ललकारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ उनका प्रतिरोध इप्टा के लिए लिखे गए एक अन्य गीत में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। बुरी है आग पेट की, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, न दब सकेंगे एक दिन इंकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यह गीत जो भूख और क्रांति की एक ही सांस में बात करता है, उनके काव्य रूप का सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए अब बात करते हैं राज कपूर और शैलेंद्र की साझेदारी की। और देखिए ना, ये भी कैसा इत्तेफाक है कि जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लोनी में राज कपूर जी का घर था, फार्म हाउस, जहां पर बहुत सारी फिल्में बनी थी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और यहीं पर शैलेंद्र और राज कपूर जी मिला करते थे, यहीं पर उनके विचार विनिमय होते थे, यहीं पर फिल्मों के लिए लिरिक्स लिखे जाते थे। राज कपूर और शैलेंद्र की साझेदारी।
राज कपूर से शैलेंद्र की पहली मुलाकात इप्टा के एक कार्यक्रम में हुई थी। उन दिनों शैलेंद्र की कविता जलता है पंजाब साहित्य जगत के गलियारों में काफी मशहूर थी। उस समय राज कपूर भी निर्देशन में अपनी कोशिश कर रहे थे। वो अपनी पहली फिल्म आग 1948 में जो बनी थी, उसके लिए शैलेंद्र की कविता का उपयोग करना चाहते थे। लेखक ब्रजभूषण तिवारी ने शैलेंद्र पर लिखी अपनी कविता गैटून के सौदागर में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? राज कपूर ने भी उचित पारिश्रमिक देने की बात कही थी, लेकिन इस बागी सह निरंकुश गीतकार ने क्या जवाब दिया? मैं पैसे के लिए नहीं लिखता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आपकी फिल्म के लिए गीत लिखने के लिए प्रेरित करे, फिर मैं क्यों लिखूं? मगर कुछ समय बाद जब शैलेंद्र की माली हालत बहुत खराब थी और उनके पास अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो महालक्ष्मी स्थित राज कपूर के ऑफिस में गए और कहा, मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे 500 रुपए चाहिए, बदले में जो काम आप ठीक समझे मुझे दे दें, मैं कर दूंगा। ये वो दौर था जब राज कपूर अपनी दूसरी फिल्म बरसात का निर्देशन कर रहे थे और उन्हें 2 गानों के लिरिक्स की सख्त जरूरत थी। हजरत जयपुरी पहले ही 6 लिख चुके थे। शैलेंद्र ने बरसात के लिखे जो 2 गीत थे, उन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस सहयोग से राज कपूर शैलेंद्र की जो साझेदारी शुरू हुई वो 17 वर्षों तक चलती रही। राज कपूर शैलेंद्र को प्यार से रूसी कवि अलेक्जेंडर सार्गेविच पुश्किन के नाम पर पुश्किन या फिर कविराज कहकर बुलाते थे। राज कपूर की रोमांटिक छवि और उनकी कई फिल्मों के मानवतावादी विषय जिन्होंने राज कपूर को अपार प्रसिद्धि दिलाई, शैलेंद्र के गीतों के बिना अधूरे थे। 2016 में उनके बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र ने अपने पिता द्वारा लिखित कविताओं का एक संग्रह अंदर की आग, जिसका नाम था, प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने परिवार के सामाजिक पहचान, बिहार की मोची जाति के धुरसियों का खुलासा किया। इस पुस्तक के विमोचन के समय प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने शैलेंद्र को संत रविदास के बाद का सबसे महान संत बताया। तुलसी कहते हैं ना कि होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होई, और तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई। कारदार को भी मजरू सुल्तानपुरी के शेर और नज्म पसंद आई। उन्होंने तभी सुल्तानपुरी के सामने ये पेशकश रख डाली कि आप मेरी फिल्म के गाने लिखेंगे। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी इस गीत के माध्यम से बड़ी गहरी बात कहते हैं। अपनी मेहनत को अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों को अपना भगवान बनाएं। तो कविराज शैलेंद्र की इसी जानकारी के साथ देते हैं आज के इस एपिसोड को विराम। अगली बार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, उसमें ढूंढेंगे छिपा हुआ अध्यात्म। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म से सराबोर विश्व शांति दर्शन।